त्रिकोणमिति के पार्ट 3 को शुरू करने से पहले हम आपके दिमाग में टेस्टर लगा के देखेंगे कि उसमें लाइट आ रहा है या नहीं। भोजपुरी में एक कहावत है, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पैसा, बिन पानी के घर बनावे ऊ कारीगर कैसा, बुझो तो जाने। जिन भाई बंधुओं को, बच्चों को इसका जवाब आ रहा है वह तुरंत वीडियो को स्टॉप करें और इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका जवाब हम पढ़ाने के बाद लास्ट में दे देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास भी तो ऐसी ऐसी पहेलियाँ बहुत हैं तो ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके पहेलियों को हम पूछेंगे अपने वीडियो में मैथ के सवालों में। अब आइए करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। लेकिन मैं एक बात तो भूल ही गया कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिए। अब आइए पढ़ते हैं पार्ट 3। लेकिन आपको बता दें, पार्ट 3 को पढ़ने से पहले हम लोग पहले पार्ट 1 का सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर पार्ट 2 का भी 1 मिनट में रिवाइज करेंगे, ठीक है, कि ताकि आपको ये वीडियो आपको समझ में पूरी तरह से आए। यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। आइए, पार्ट 1 में हमने ये बताया था कि भाई साहब त्रिकोणमिति के 6 भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं? 6 भाई। नाम क्या है? साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। मेरे साथ बोलो, साइन, कास, टैन, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया थीटा, तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए, तो सभी लोग जानते हैं कि इसके बराबर भी कुछ होता है, तो कुछ लोग कहते हैं लंब बटा के कड़ कहते हैं। लेकिन आपको ट्रिक हमने बताया था, लाल बटा के कक्का। कौन बोलेंगे? यूपी बोर्ड का बच्चा क्या बोलेगा? लाल बटा के कक्का। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा क्या बोलेगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब क्या हमने बताया भी था कि जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक बाबू। अब देखो 90 अंश के जो सामने की जो भुजा होती है क्या होती है? कड़ होती है। क्या होती है? कड़ होती है। और कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और जो बच जाए सो आधार होता है। इतना बात हमने बताया था। अब इसी प्रकार मान लो तुम्हारा मन कही दिया कि नहीं, हम कोण सी को नहीं, कोण ए को मानेंगे, ठीक है, ए को मानेंगे कोण, तो ठीक है भाई। देखो, तो यहाँ पे 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी? कड़ होगी। अब ध्यान देना, कोण इसको माने हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीसी लंब हो जाएगा। क्या बच गया? ए बी क्या होगा भाई? आधार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पढ़े थे। उसके बाद पार्ट 1 में हमने ये भी बताया था कि नाना जी होते हैं और दादाजी होते हैं। तो नाना जी का मान होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा, और दादाजी का मान क्या होता है? कास बाई साइन थीटा। बाबू इसका हम प्रयोग करेंगे ताबड़तोड़। कब? जब हम प्रूफ करने वाले सवाल लगाएंगे तब। अब आप कहेंगे इसका मान क्या होगा? तो देख मेरे भाई, यहाँ पे यल बाई के है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे यल बाई के, यानी लंब बटा के कड़। किसका? साइन का मान हो गया। ए बाई के आधार बटा के कड़ किसका हो गया? कास की वैल्यू हो गई, ठीक है बाबू। अब उसके बाद टैन का क्या होगा? यल बाई ए, लंब बटा के आधार, ठीक है। अब कहोगे अब क्या करेंगे? अब तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, पलटी मार दो। देखो ए बाई यल, ए बाई एल, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा के लंब। इसकी वैल्यू क्या होगी? सेक की के बाई ए, यानी कड़ बटा के आधार। और कोसे का भाई क्या होगा? के बाई यल, के बाई एल, मतलब क्या होगा बाबू? कड़ बटा के लंब। इतना बात आया। फिर हमने पार्ट 1 में ताबड़तोड़ क्वेश्चन भी बताए थे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था व्युत्क्रम संबंध। आपके सामने दिख रहा है, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही चीज बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश के बारे में हम लोगों ने बताया था, एक तरीका बताया था याद करने का, आप इसको सामने देख लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने
साइन कास टैन काट से कोशिक में 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90 का मान भी ज्ञात किए थे। आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसको, हम आपसे फिर से बोल रहे हैं कि आप इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप उसको एक बार देख लीजिए। और त्रिकोणमिति के पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर हमने लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन कराए होंगे, ठीक है। इसलिए आप इसे ज़रूर देख लीजिए, तब पढ़ने में मज़ा आएगा। पार्ट 3 आइए पढ़ते हैं पार्ट 3। अब आप लोगों के सामने प्रश्नावली 8.1 का क्लास 10 से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, ठीक है। तो हम पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है भाई। अब बोल रहे हैं कि बी हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज, तो बी को समकोण पे कर दिए। फिर बोल रहे हैं कि यदि ए बी बराबर 24 सेमी, तो ए बी लिख दिए 24 सेमी, बी सी क्या है 7 सेमी लिख दिए। अब ए सी की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो क्या करेंगे। देखो त्रिकोणमिति में यदि त्रिभुज में ए बी सी का मान दिया हुआ है तो ध्यान देना हमको तीनों भुजाओं को मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी तो दिया हुआ है, बी सी तो दिया हुआ है, लेकिन ए सी नहीं ना दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो बताओ ए सी कर्ण है मेरा, तो कर्ण ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, लंब क्या है 24 सेमी, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा ए सी का स्क्वायर, जब आप 24 का जब स्क्वायर जब करेंगे तो 576 आएगा, कर लीजिएगा, ठीक है ना। और प्लस इसका क्या हो जाएगा 49, ठीक। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 625, ठीक है। अब बच्चे को मालूम है कि जब स्क्वायर इधर से उधर क्या होगा भाई, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में 625, तो क्या आ जाएगा। ओ अब क्या करें, देखो भाई ये 25 × 25 जब करेंगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ठीक है। आपको ये वर्गमूल में पता होगा 25 सेमी, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब देखो ध्यान देना मेरी बात, कि यहाँ पर AB तो दिया था, BC भी दिया था, अब हम AC भी निकाल दिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमको त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान मालूम हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमसे कुछ भी पूछो तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, साइन ए और कास ए का मान निकालना है। ओ इसका मतलब ये हुआ कि कोण किसको मानोगे, ए को, ठीक है ना। देखो हम ए को माने हैं, जब कोण जब ए को, यहाँ देखो जब कोण ए को जब मानोगे, कोण ए के लिए, ठीक है, कोण ए के लिए जब देखोगे तो मेरे भाई साहब यहाँ पे लंब क्या होगा बताओ, लंब BC होगा। यहाँ पे लिख दो लंब BC होगा 7 सेमी, ठीक है ना। और आधार क्या होगा भाई बताओ, AB क्या होगा, आधार होगा, आधार क्या होगा AB, कितना है 24 सेमी। और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, AC कर्ण तुम्हारा क्या है AC, कितना है 25 सेमी, ठीक है बाबू। इतना बात आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या पूछा गया है, साइन है, तो देखो साइन A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, याद है ना, लंब बटा के कर्ण। बताओ लंब क्या है, याद करो। यहाँ पर देखो BC है, BC की वैल्यू कितनी है 7 सेमी, कर्ण कितना है 25 सेमी, आपका हो गया आंसर। अब बोल रहे हैं कास है, तो कास A क्या होता है, याद करो, लाल बटा का से, तो आधार बटा के कर्ण। आधार क्या है देखो 24 सेमी, और कर्ण कितना है बाबू 25 सेमी, आपका हो गया आंसर। आया इतना बात। अब यहाँ पे हमें देखना है, कह रहे हैं कि अब नंबर 2 में साइन C ज्ञात कीजिए और कास C ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया फिगर बनाएंगे, ठीक, अपने समझने के लिए। देखो ABC, ठीक बाबू। अब ये तुम्हारा क्या था 24 सेमी, BC कितना था 7 सेमी, ये कितना है 25 सेमी, ठीक है ना। अब हम लोग कर्ण जो किसको मानेंगे, कर्ण तो वही रहेगा, सॉरी कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन कोण किसको मानेंगे, C को मानेंगे, ठीक है। जो जब C को जब कोण मानोगे तो यहाँ पे लिखो कोण C के लिए, कोण C के लिए जब मानेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा बाबू, लंब हो जाएगा AB, जिसकी वैल्यू क्या है 24 सेमी, हो गया। अब बताओ आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा AB,
BC, BC होगा वैल्यू कितना का बाबू 7 सेमी, ठीक है। और कड़ क्या होगा ये तो फिक्स है, AC कितना हो गया भाई साहब 25 सेमी, ठीक। अब आपसे पूछा गया साइन C, तुरंत निकाल दो। साइन C इक्वल टू क्या होगा लंब बटा के कड़। तो लंब की वैल्यू क्या है देखो तो इसमें, अब इसमें देखेंगे 24 सेमी, तो 24 सेमी लिख दिए, ठीक है। और कड़ क्या भाई 25 सेमी, अब क्या हो गया आंसर, ठीक। फिर बोल रहे हैं काश C क्या होगा आधार बटा के बोलो कड़। तो बताओ आधार क्या है 7, कड़ क्या है 25, आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो इस टाइप का मैं क्वेश्चन बताया हूँ, एग्जाम्पल में भी बताए हैं और प्रैक्टिस में भी बताए हैं, इसलिए हम जो है आपको ताबड़तोड़ झटके में बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्न आकृति में, ठीक है, ये फिगर दिखाई दे रहा है, निम्न आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो समस्या ये हुआ कि भाई आप हमसे कुछ भी पूछो, मुझे त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लो ये कड़ हो गया, ये लंब हो गया, आधार QR नहीं मालूम है। तो सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे हल। तो हल में क्या लिखेंगे भाई साहब, ये PQ तुम्हारा दिया हुआ है कितना 12 सेमी, ठीक है। और PR कितना है 13 सेमी, ठीक। QR तुमको पहले ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, याद कीजिए कड़ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ कड़ तुम्हारा कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया, और लंब तुम्हारा क्या है 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस QR का स्क्वायर, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 169 आएगा, इक्वल टू दे दो 144 आएगा 12 का वर्ग प्लस QR का स्क्वायर, ठीक। अब बताओ कि मुझे मान निकालना है QR का ना, ये फालतू है ना, उसको इधर भेजो, आओ इधर। तो क्या हो जाएगा 169 माइनस, क्यों भाई प्लस है ना, तो जब इसको हम इधर जब पटकेंगे तो इसका चेहरा बदल जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस 144, बराबर में क्या होगा बाबू QR का स्क्वायर। जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा 25, इक्वल टू क्या लिखोगे QR का स्क्वायर। अब बताओ हमने कहा था जब स्क्वायर बराबर के इधर आता है तो क्या बनता है करड़ी, रूट बनता है, रूट में हो जाएगा 25 QR, ठीक है। तो QR की वैल्यू कितनी आएगी बाबू 5 सेमी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सेमी, ठीक है QR। अब आपके सामने कुछ भी दिया जाएगा आप इसको लगा लोगे, कैसे भाई ध्यान देना, यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या, ध्यान देना tan P माइनस cot R का वैल्यू तुमको फाइंड करना है। इससे पहले हम लोग tan P का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद cot R का मान निकालेंगे, तब यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है भरेंगे। देखो तो tan P का जब तुमको मान निकालना है भाई, तो ध्यान देना हम एंगल किसको मानेंगे P को मानेंगे ना। तो जब P को जब मानोगे तो QR तुम्हारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और PQ क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, अब कड़ तो तुम्हारा फिक्स रहेगा। देखो यहाँ पे हमने बना दिया है, कोण P के लिए आप एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। कोण P के लिए क्या होगा लंब QR होगा, देखो लंब क्या होगा तुम्हारा QR हो जाएगा, ठीक है ये वाला, और आधार क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, कड़ तुम्हारा क्या हो जाएगा PR हो जाएगा, यहाँ लिख दो PR हो जाएगा, ठीक बाबू 13 सेमी। अब उसके बाद क्या करोगे tan P पूछा गया है, तो tan इक्वल टू होता है क्या बताओ लंब बटा के आधार, बताओ तो लंब की वैल्यू क्या हुआ बताओ, देखो फिगर में 5 सेमी और आधार कितना है 12 सेमी, ठीक है। इसी प्रकार जब हम कोण R को जब मानेंगे, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा लंब मेरा हो जाएगा PQ, देखो यहाँ बनाया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा PQ क्या हो जाएगा लंब, देखो हो गया PQ, आधार क्या होगा QR हो जाएगा, कड़ क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब बताओ तब काट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो काट इक्वल टू होता है क्या बताओ आधार बटा के लंब, क्योंकि भाई tan का उल्टा होता है ना, तो A/L, ठीक है ना बाबू। तो A का मान क्या बताओ
ए का मान हो जाएगा 5 सेमी और लंब क्या बताओ 12 सेमी। ठीक है, यहाँ भर दिए। अब जब यह मान काट आर आ गया और tan p जब आ गया तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो बताओ tan p का मान क्या निकाले हो 5/12। काट आर का मान क्या है, इसका भी मान है 5/12। अब बताओ आप तो मुस्कुराने लगे, क्यों भाई? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू तो सेम टू सेम है और एक प्लस है और क्या है माइनस। तो क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है। कौन जाएगा भाई 0, आपका आ गया आंसर। यानी कहने का मतलब ये है बाबू tan p माइनस काट r की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पर 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि साइन a इक्वल टू क्या है भाई 3/4। ठीक है, तो कास a और tan a का मान निकालिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक बाबू, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। ठीक, ABC। ठीक है, ये समकोण रहेगा। ठीक, ये आपका हो गया 90 अंश। तो बोल रहा है कि साइन a इक्वल टू क्या दिया है बताओ 3/4। 3/4 तो साइन इक्वल टू होता है क्या बताओ, होता है लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के कर्ण। ठीक बाबू, तो लंब की वैल्यू क्या है 3 है, यानी लंब तुम्हारा क्या हो गया 3 हो गया। कर्ण क्या है 4 हो गया। इतना बात आया। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कोण किसको मानोगे, सी को या ए को बताओ। हम मानेंगे ए को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है साइन ए। देखो जब कोण इसको मानोगे तुम्हारा लंब क्या हो जाएगा बताओ, बीसी होगा ना। तो ये हो जाएगा लंब, यानी बीसी कितना हो गया वैल्यू देखो 3। ठीक है, 3 सेमी। ठीक है, और कर्ण कितना है 4 सेमी। तो एसी की वैल्यू कितनी होगी बाबू 4 सेमी। अब जरा सोचो कि अरे यहाँ पे तो लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, आधार तो मालूम ही नहीं है। तो रोने की बात नहीं है, याद कीजिए पाइथागोरस प्रमेय को। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है बाबू बताओ, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो बताओ कर्ण क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लंब क्या बताओ 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर छोड़ देंगे। तो अब बताओ बच्चे को मालूम है 4 का वर्ग क्या होगा बताओ 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या होगा 9 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए स्क्वायर की ना। तो यहाँ पे 9 फालतू है, आओ इधर आओ। तो क्या हो जाएगा, जब लाएंगे इधर तो हो जाएगा -9 हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है। अब बताओ जब 16 में 9 जब घटेगा तो क्या आएगा 7 हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बताओ इधर स्क्वायर तो इधर क्या होगा बताओ करड़ी, रूट हो जाएगा। तो रूट में 7। ठीक है बाबू, आपका आ गया ए माने आधार। ठीक है, आधार क्या है ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार ए बी इक्वल टू रूट में क्या आ गया 7। ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना। अब मुझसे पूछा गया है कास ए, ध्यान दो। तो कास ए, तो कास की वैल्यू क्या होती है बताओ, याद करो लाल बटा के कक्का को। तो क्या हो जाएगा भाई देखो साइन कास ए बाई के यानी आधार बटा के कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या है बताओ, आधार की वैल्यू अभी निकाले हो ताजा रूट में 7 हो जाएगा, रूट में 7। कर्ण क्या है 4, आपका हो गया आंसर। ठीक है, पूछा गया tan ए, तो tan की वैल्यू क्या होगी बताओ साइन कास tan यल बाई ए लंब बटा के आधार। लंब क्या है बताओ, लंब की वैल्यू क्या निकाले हो, नहीं ये पहले से दिया हुआ है 3 और आधार क्या है रूट में 7, आपका हो गया आंसर। आया बस समझ में, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है उसको आप लिखते हुए जाओगे। और याद रहे इस टाइप के सवालों में आपको तीनों भुजाओं ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वो घड़ी आ गई। MK जायसवाल हैशटैग एक नज़र ताबड़तोड़ रिवीजन में क्या दिया गया है प्रैक्टिस सेट, इनके तरफ से दिया गया है प्रैक्टिस सेट। आप इसको लगाएंगे। ठीक है, देखो बुक का सवाल तो हम लोग लगाएंगे ही, लेकिन कुछ सवाल जो है अपने से हम बनाकर देते हैं कि ताकि आपका अभ्यास हो सके।
हमने आपसे शुरू में प्रश्न किया था, पत्थर पे पत्थर पत्थर पे पैसा, बिन पानी के घर बनावे ऊ कारीगर कैसा। देखिए सामने मकड़ी। दोस्तों हमारा चैनल नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।